दोस्तों, मैं हूं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं हमारा शो खबरों पर चर्चा। इसमें आपका स्वागत है। बड़े नेताओं की बैठक के बाद तय होगा महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा। तीनों दलों की बातचीत से निकलेगा हल। वहीं बिहार में दूसरी ओर 30 मिनट में सीपीआई की 3 सीटों पर हुआ बड़ा फैसला। नीतीश कुमार और डी राजा के बीच हुई ये डील। दोस्तों, सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ लगातार चर्चा में जुटी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर शरद पवार गुट की एनसीपी और शिवसेना गुट की उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की। सीटों के बंटवारे को लेकर इन दलों के बीच वैसे तो कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन सभी दलों ने इस दौरान बढ़ चढ़कर अपनी अपनी दावेदारी जरूर पेश की है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंसा देख बातचीत यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने बिहार के बेगूसराय, बांका और मधुबनी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, इस बैठक में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 20 से ज़्यादा सीटों की दावेदारी पेश की गई, जबकि कांग्रेस का मानना था वर्तमान स्थिति में उसका दावा ज़्यादा मजबूत है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ी। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर कशमकश इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, जबकि इस बार शिवसेना का उद्धव गुट इंडिया में शामिल हो गया है। हालांकि नेताओं ने बाहर आकर दावा किया कि लगभग आधा दर्जन सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर सहमति बन गई है। बड़ी बात ये रही कि प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने पर सहमति भी बन गई। दोनों को एक एक सीट दी जा सकती है। हालांकि अंबेडकर 2 सीट चाहते हैं। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी के अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक की अगुवाई में उनके आवास पर हो रही इन बैठकों में मंगलवार शाम को महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत, विनायक राउत और एनसीपी के जितेंद्र आह्वान और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई से अशोक चव्हाण व नाना पटोले मौजूद थे। 2 घंटे से अधिक चली इस चर्चा में जिस बात को लेकर अघाड़ी दलों के बीच सहमति बनी, उनमें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी और स्थानीय अन्य दलों को भी शामिल करना था। एनसीपी की ओर से करीब 1 दर्जन सीटों को लेकर हुई दावेदारी। इस बैठक में शिवसेना की ओर से बार बार 23 सीटें देने की बात कही जा रही थी, जबकि कांग्रेस की ओर से करीब 20 और एनसीपी की ओर से करीब 1 दर्जन सीटों को लेकर दावेदारी की गई। बैठक से निकलने के बाद संजय राउत ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई पेश नफसा नहीं है। जल्द ही सीटों को लेकर सभी में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र से ही सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आएगा। बताया ये जा रहा है कि 14 और 15 जनवरी को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हो सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनकी नेशनल अलायंस कमेटी अब तक बिहार की सीटों को लेकर आरजेडी, दिल्ली और पंजाब की सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ भी बातचीत शुरू कर चुकी है। हालांकि किसी भी बैठक का कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में सीपीआई पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे की मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुलाकात के दौरान दी है। वैसे 3 लोकसभा सीटों से उम्मीदवार उतारने का फैसला डी राजा की मौजूदगी में आयोजित राज्य सचिव मंडल की बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दलों से सकारात्मक, सहयोगात्मक और लचीला रुख अपनाते हुए सम्मानजनक समझौता करने की आवश्यकता है। भाकपा राज्य इकाई ने भाजपा आरएसएस को हराने के लिए 3 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे तो दर्जन भर सीटों पर हमारी पार्टी
चुनाव लड़ने पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। गौरतलब है कि सीपीआई के महासचिव डी राजा ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की थी। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। वहीं मंगलवार को उन्होंने मीटिंग से जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ भी साझा की। उन्होंने नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन का टॉप लीडर तक कह दिया। दूसरी तरफ डी राजा ने बताया कि हम लोग यही चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ें ताकि भाजपा को हराया जा सके। भाजपा आरएसएस पर निशाना साधते हुए डी राजा ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता से भाजपा और आरएसएस घबराया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि विपक्षी दलों का गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते एक नई खबर के साथ। जय हिंद।